हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो क्वेश्चन है, डॉक्टर इंटेक करके है इनका नाम। इन्होंने लिखा है कि मैम 2024 में सेकंड अटैम्प्ट था मेरा, जिसमें मेरे 370 नंबर आए हैं। और मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, जहाँ पे मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देख लिया है, और इन्होंने मुझे पूछा है कि मैम क्या सच में स्ट्रैटेजी वीडियोस देख के हम 7 मंथ्स में नीट क्लियर कर सकते हैं, और क्या मैं अगले साल क्लियर कर लूँगा? क्या मैं इसके लिए कॉन्फिडेंट हो जाऊं कि स्ट्रैटेजी वीडियोस देख के मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा? ये कह रहे हैं कि लिखा है इन्होंने कि मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या करूं। तो बेटा बात ऐसी है ना, स्ट्रैटेजी वीडियोस का सच ये है, अगर आप लोग सुनने को तैयार हो, कड़वा सच ये है कि ये लोग स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आ जाएंगे 7 महीने जब रह गए, उसके बाद आ जाएंगे 6 महीने, फिर आएंगे स्ट्रैटेजी वीडियो हाउ टू क्लियर नीट इन 5 मंथ्स, फिर एंड में आप देखोगे ना 15 दिन में नीट क्लियर कैसे करें, नीट की तैयारी कैसे करें, फुल प्रूफ गारंटेड इतने नंबर, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या होता है इन्होंने लिखा हुआ। तो बेटा ये वो लोग हैं कि जो ऑलरेडी, और आप इनके नामों के पीछे क्यों भागते हो? क्योंकि इनके नामों के पीछे एम्स लिखा होता है, कईयों ने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया होता है ना। डॉक्टर मयंक, मैं ये वैसे ही बोल रही हूँ, मेरे को नहीं पता कोई इस नाम का है कि नहीं। डॉक्टर मयंक चौहान MBBS, है ना, ऐसे करके किसी ने भी हाइपोथेटिकल कोई भी नाम लिखा होता है। और आप लोग ना वो MBBS सुन के, या डॉक्टर रचना एम्स करके, जिसने एम्स आ गया ना, तो वहाँ आप सोचते हो या किसी ने लिखा होता है कि हाँ भी मैं इतने अटैम्प्ट्स में नहीं कर पाया, इतने अटैम्प्ट में हो गया मेरा। उसके बाद इन्होंने अपनी कॉलेज की हॉस्टल की लाइफ स्टाइल ही होती हैं, आप उससे ना एक इन्फ्लुएंस हो जाते हो, दिमाग हमारा, क्योंकि उस टाइम देखो हमारे दिमाग को वो चीज़ें देखने की आदत है, सुनने की आदत है जो हमारे कानों को और आंखों को अच्छी लगें। ठीक है, तो आप इसमें बहते चले जाते हो। किसी ने लिखा होता है हाउ आई क्रैक्ड एग्जाम इन 7 मंथ्स, हाउ आई प्रिपेयर्ड इन फलाने ढिमकाने। ठीक है, तो बेटा ये जितना ज़्यादा देखते रहोगे, एक आधे बंदे का देख लिया, मान लिया मैंने, उसके बाद भैया उस पर एक्ट तो आपको करना पड़ेगा। आप सोचो कि वही लोग आके पेपर दे देंगे, तो वो तो नहीं होगा। वो लोगों ने तो अपने देखो लाखों सब्सक्राइबर्स बना लिए हैं, ऐसी ऐसी वीडियोस पे ना लाखों व्यूज हैं, लाखों तो सीटें भी नहीं यार MBBS की, क्या बात कर रहे हैं आप। उसमें 25 लाख बच्चा बैठता है, ठीक है, तो 25 लाख लोग इनकी वीडियोस देख रहे हैं, और आप सच में ये आप देखोगे, खुद देखना आप, उसमें लाखों में इनके सब्सक्राइबर्स हैं, और ऐसे ही वीडियोस पे व्यूज भी लाखों में हैं, 10-10 लाख व्यूज हैं। तो उतने बच्चे क्या सिलेक्ट हो पाते हैं? और अगर हो भी जाते हैं, सीटें कितनी MBBS की आप खुद देखो, 7 महीने वाले में भी, 6 महीने वाले में भी, 5 महीने में आपको स्ट्रेटेजी, आप मैंने ये फॉलो करी, आपके लिए बना देंगे। भैया आपके लिए कोई कुछ नहीं बना सकता अनटिल एंड अनलेस आप अपनी नींद से जागोगे कि मुझे ये काम करना ही है। अब पढ़ने का तरीका क्या होता है, कुछ लोगों को लेट नाइट पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है सुबह उठ के पढ़ना। मेरा कंफर्ट लेवल है लेट नाइट, मुझे 4 बजे तक भी पढ़ने को बोलोगे मैं कंफर्टेबली बैठ जाऊंगी, मुझे बोलोगे 4 बजे सुबह उठ जा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार कौन उठे सुबह उठ के, मेरी नहीं कंसंट्रेशन बनती सुबह। बल्कि मैं अपना जब +1 +2 के उसमें जाती थी ना, तो उस टाइम ट्यूशंस, रैट रेस में मैंने ट्यूशंस लगवा ली कि सबने लगवाई हुई हैं। आप 10th तक कभी एक ट्यूशन नहीं पढ़ी मैंने, क्योंकि जो टीचर पढ़ाते थे हम घर आके पढ़ते थे। ठीक है, बाकी क्लास के बच्चों ने ट्यूशंस लगाई थी, मैंने कभी नहीं लगवाई हैं। +1 +2 में एक रैट रेस कि हाँ भी सबने लगाई है तो हमें लगानी पड़ती है। किसी ने बोला न्यूमेरिकल्स आते ही नहीं आपको अगर आप ट्यूशन नहीं लगाएंगे, मैंने लगा ली। सुबह उठती थी 4 बजे रो रो के। उसके बाद जी 5 बजे तक हम निकल जाते थे अपना तैयार त्यूर होके, स्कूल की ड्रेस पहन के। 5 बजे एक ट्यूशन होती थी, उसके बाद एक ट्यूशन होती थी 6 बजे, और उसके बाद 7:30 बजे हम स्कूल पहुंच जाते थे अपने। उसके बाद वहां से आना हमने 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे, है ना। तो ये मतलब, और पढ़ने का तो ऐसा होता है ना कि बेटा कि मेरी कंसंट्रेशन ज़्यादा बनती है रात को। मेरे को 12 बजे तक तो जब तक मैं 12 बजे तक पढ़ी नहीं, मुझे चैन नहीं आता। तो आप कैसे किसी एक की स्ट्रैटेजी वीडियो फॉलो कर सकते हो भाई? सबसे पहले अपनी बॉडी क्लॉक देखो कि आप लेट नाइट वॉर्म हो या फिर आप मॉर्निंग वॉर्म हो। ठीक है, कि आपकी बॉडी किस चीज़ को फॉलो करती है। ठीक है, अगर आपको सुबह उठने की आदत है तो आप सुबह वाला अपना बनाइए प्रोग्राम, उसमें टाइम टेबल। अगर रात को लेट जागने की आदत है तो आपका प्रोग्राम वैसा होना चाहिए। किसी और को देख के अगर कोई ये बोल दे कि भैया मैं तो सुबह उठ के मैंने ये वाला क्रैक कर लिया, और आपको आदत है रात को जागने वाली, तो आप एग्जाम उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करोगे, आप नहीं कर सकते क्लियर जब तक आप, क्योंकि आपकी बॉडी तो बोल रही है कि भैया मैं तो रात को एक्टिव होती हूँ, और आप उसको सुबह को फोर्स करो पढ़ पढ़ पढ़, कहाँ से पढ़ लेगी? कंफर्ट जोन तो देख लो। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। कई लोग कहते हैं कि मैं रात को 4-4 बजे तक पढ़ती हूँ और सुबह मैं नहीं उठ सकती हूँ। तो कई लोग जो जिनका आउटपुट
सुबह मॉर्निंग वाले में निकलता है ना, तो वो ऐसे रात वाले की वीडियो देखेंगे, वो बोलेंगे नहीं यार ये तो रात तक पढ़ता है, मैंने भी अपनी ऐसे करना है। भैया आप अब उस टाइम नींद आ रही है, ज़बरदस्ती जाग रहे हो क्योंकि आप मॉर्निंग पर्सन हो, ठीक है। तो सबसे पहले सेल्फ इवेलुएट योरसेल्फ, ठीक है। सेकंड बात है कि 7 महीने में तैयारी हो सकती है नहीं हो सकती। देखो जी आपके नंबर हैं सेकंड ड्रॉप में 370 नंबर, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कोर कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, वो आपके कहीं पे लैक कर रहे हो। तो शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। पहले ABC लिखना सीखो। ABC का मतलब है बेसिक सीखो। उसके बाद जब बेसिक्स क्लियर होंगे, बेसिक क्या है, अब NCERT की किताबें, NCERT की किताबें कम से कम 2-2 3-3 बार पढ़ो आप बेटा, ठीक है, एक एक चैप्टर को। और उसके बाद फिर MCQs करना अटेम्प्ट करो, तो क्यों नहीं होगा अटेम्प्ट आपका सिलेक्शन, ठीक है। लेकिन अब अगर आप ये सोचो कि बस मैं इनकी स्ट्रैटेजी फॉलो करके बन जाऊंगा, तो वो कोई नहीं बन सकता। सिर्फ एक ही मतलब एक ही तरीका है कि आप बन सकते हो 7 मंथ्स में, दैट इज एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ाई करना। और देर इज नो शॉर्टकट, ठीक है, टू सक्सेस। तो उसमें आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो कंसेप्ट क्लियर करो। सबसे पहले जब बेसिक्स क्लियर होंगे, उसके बाद MCQs पे आओ, उसके बाद मॉक टेस्ट पे जाओ, टेस्ट सीरीज लो, ठीक है। तो इसका एक स्पेसिफिक कोई भी कोचिंग क्लास के आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन करना है ऑनलाइन करो, उसमें भी एक स्ट्रिक्ट अपना क्लॉक बनाना पड़ेगा आपको, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन में सच में जा रहे हो, तो वहाँ पे ऐसे बैठ के पढ़ाई करनी है जैसे आप क्लास में बैठे होते हो। ये नहीं होता कि लेट के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। लेट के आप सोचो कि मैं बायो पढ़ लूँगा, लेट के मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे नहीं होगा। वो तो आपको खुद मिमिक करनी पड़ेंगी वैसी चीज़ें कि मैं क्लास में पढ़ाऊँ, तब कहीं जाके चीज़ें होनी है, ठीक है। इसके बाद जो मैं आपसे बात करना चाहूँगी, ठीक है, इसके अलावा तो दुनिया जहान की किताबें वो कर लो, या फिर इनके कहे अनुसार आप। और सबसे बड़ी बात है कि रिसोर्सेज आपके लिमिटेड होने चाहिए। एक NCERT हो गया और आपकी MCQs की किताबें हो गई, ठीक है, एक या दो। और टेस्ट सीरीज भी आपकी कोई 2 कोचिंग इंस्टीट्यूशन उठा लो, नहीं तो बेशक एक ही उठाओ। रिवीजन 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 इज द की टू सक्सेस। मैंने गलतियां की हैं, इसलिए मेरे को पता है। मेरे को कोई गाइड करने वाला होता है ना उस टाइम कि हाँ भाई रिसोर्सेज ना इकट्ठी करो ज़्यादा, मेरे को ऐसा होता था कि नहीं भाई यहाँ से भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ। ये मैंने मिस्टेक्स की हुई हैं, ठीक है। आप अपनी मिस्टेक से ही सीखते हो, ठीक है। और मैं मिस्टेक से सीख के आप लोगों को सिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी पढ़ने का शौक है। तो मैं आपको बस यही बताना चाहूँगी कि यहाँ पे कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। जो हार्ड वर्क करता है चीज़ें मिल जाती हैं, बस आपको पता होनी चाहिए। और एक और बात है जो भूल गई मैं, सिलेबस। सबसे पहले कोई भी कंपटीशन की तैयारी करनी है, सबसे पहले उसका सिलेबस पता होने चाहिए आपको। सिलेबस किसी भी उसका सब्जेक्ट का है तो उसको ना आप उसके प्रिंट आउट्स निकलवाओ, उसको दीवार पे चिपका लो, ठीक है। सिलेबस, फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। NCERT की किताबों में कई चैप्टर्स पे फोकस किया गया होता है, और कुछ टॉपिक्स होते हैं कि जो आप इरेलीवेंटली पढ़ रहे हो, वो सिलेबस में नहीं है। कोई नहीं बताता चीज़ें कि हाँ भी सबसे पहले सिलेबस देखो, क्योंकि सिलेबस क्या है, अब NCERT की किताब में कोई चैप्टर है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ उसकी एक ही टॉपिक है, उस वाले चैप्टर का एक ही पेज है जो करना है, आप करे जा रहे हो पूरा का पूरा, तो क्या मतलब बनता है उसका, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, सीक्रेट्स ये होते हैं, ना कि ये होते हैं सीक्रेट स्ट्रैटेजी टू क्रैक एग्जाम। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी बस आप खुद बनाओगे। रिवीजन 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 ये चीज़ है। बाकी अगर मॉर्निंग पर्सन हो तो मॉर्निंग के आवर्स में ही जो आपको सूट करे, ठीक है। कम से कम आप बच्चे पूछते हैं कि हाँ भाई डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ऑनलाइन पढ़ाई। बेटा ऑनलाइन पढ़ाई में फिर अगर डिसिप्लिन से बैठोगे तब तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अगर आपको पता है कि मेरे को सिर्फ अपना जो साइट है जिसका आपने कोर्स सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, अगर सिर्फ उसी को फॉलो करोगे तब डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर इंस्टा खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, यूट्यूब खोलोगे, तब तो फिर डिस्ट्रैक्शन ही होना है, राइट। तो उसमें यही सोचो कि मेरे सामने टीचर है जो पढ़ा रहा है, और मेरे को नहीं, अगर मेरे को कोई ब्रेक भी लेनी है, बी डिसिप्लिन्ड अबाउट दैट कि कितना ब्रेक लेना है, क्योंकि आप प्रॉपर क्लास में बैठे हो, यू हैव टू प्रिटेंड, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाओ, फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऑनलाइन पढ़ाई करने का अगर डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं। डिस्ट्रैक्ट होना भी है तो टाइम अपना फिक्स करो 20 मिनट का, कि किस चीज़ के लिए डिस्ट्रैक्ट होना है। यूट्यूब शॉर्ट्स देखनी है या फिर कुछ और देखना है, वो सब इंस्टा करना है, FB करना है, या वट एवर यू वॉन्ट टू डू, राइट। और एनी चैटिंग ऐप इफ़ यू आर इन टू इट, ठीक है। बट कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें भूलनी पड़ेंगी अगर अपनी लाइफ बनानी है। हमारे एक टीचर ने कहा था कि हाँ भाई वर्ल्ड कप मैच चलते रहेंगे, ये जो फिल्में कर रहे हैं ये फिल्में करते रहेंगे, इनको इन चीज़ों के लिए पैसे मिल रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो कि ये टाइम वापस नहीं आने वाला। आज जो इन्वेस्ट कर लोगे ना टाइम, यही टाइम आगे जाके आपका आपके लिए ना अर्निंग का साधन बनेगा।
ठीक है, तो एक बार आपको घुसना पड़ेगा उस चीज़ में, एक बार क्लियर कर लो एग्ज़ाम अपना अपना एक डायरेक्शन बनाओ कि किस साइड को चलना है, ठीक है। हो सकता है कुछ बातें कड़वी लगी हो आपको, बट ठीक है, अगर जो मेडिसिन होती है वो भी कड़वी होती है, ठीक है। बाकी आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं इसमें, ये कर दो वो कर दो, मैं करवा दूंगी, मैं करवा दूंगा आपका 6 महीने 7 महीने में, एंड में 15 दिन की भी स्ट्रैटेजी दे देंगे। तो बाकी अगर वैसी ही वीडियोस देखनी है तो आपकी अपनी इच्छा है, और अगर कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगता है तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँ। भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव। जय श्री राम। गुड लक बच्चों।